we will study about Calvin equation. This equation was given by विलियम थॉमसन. विलियम थॉमसन ने ये इक्वेशन इंट्रोड्यूस करवाई और इस इक्वेशन का जो मकसद है कि कोई सफीरिकल सब्सटेंस ख़ासतौर पर लिक्विड है या कोई सॉलिड है तो उसका साइज़ कम या ज़्यादा होने से उसका इंटरनल प्रेशर कम या ज़्यादा होगा, क्या होगा, या कोई सॉलिड सब्सटेंस है, अगर बल्क मटेरियल है और उसी सब्सटेंस का स्मॉलर साइज पार्टिकल है तो वो उनमें से ज़्यादा जल्दी सॉल्युबल कौन सा होगा, तो इससे रिलेटेड है. तो इसको हम डिराइव करने के लिए वी सपोज अ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ अ प्योर लिक्विड विद कर्वेचर 1/r दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर. हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप है तो लिक्विड ड्रॉप के वेपर भी बनते हैं. तो जो लिक्विड ड्रॉप है वो अपने वेपर के साथ इक्विलिब्रियम शो कर सकता है. इसको हम कंसीडर कर लेते हैं. ये जो इंटरनल जो सर्कल है ये लिक्विड का ड्रॉप है और जो एक्सटर्नल एक सर्कल है डॉटेड फॉर्म में ये उनके वेपर है. तो जो लिक्विड की सरफेस है इनसाइड उसको हम कह सकते हैं दिस इज द कनकेव सरफेस और जो इसके ऊपर वाली सरफेस है इसको कन्वेक्स कह सकते हैं. अब इस लिक्विड के अंदर जो प्रेशर है, लिक्विड के इनसाइड प्रेशर है, उसको हम P" से शो कर देते हैं और इस लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो केमिकल पोटेंशियल है उसको μ" से और इस लिक्विड ड्रॉप का जो वॉल्यूम है उसको हम V" से शो करते हैं. और इसके मुकाबले में जो इसका वेपर है उसके प्रेशर को हम P" से और उसके केमिकल पोटेंशियल को μ" से और उसके वॉल्यूम को V" से. अब ये भी हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड ड्रॉप है और उनके जो वेपर है इनके दरमियान इक्विलिब्रियम हुआ और इनके दरमियान एक इंटरफेस हुई जिसको हमने यहाँ शो किया है. तो दो प्रेशर हुए, एक इंटरनल प्रेशर और एक एक्सटर्नल प्रेशर. यानी कि अगर आप लिक्विड की सरफेस को ले लें, इसका जो इंटरनल प्रेशर वो P" है, जो एक्सटर्नल प्रेशर इसके ऊपर पड़ेगा वेपर का वो $' है. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ योंग्स एंड लैपलेस फॉर अ स्फेरिकल सरफेस, इन साइंटिस्ट ने कहा कि अगर कोई हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है तो उनके जो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर का जो डिफरेंस है दैट इज रिलेटेड विद सरफेस टेंशन और दैट इज गिवन इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. उसको हमने किस तरह शो किया है कि P" माइनस P" दिस इज इक्वल टू 2γ/r. P" दिस इज द प्रेशर ऑफ फ्लूइड ऑन द कर्व कनकेव साइड ऑफ अ सरफेस और P" दिस इज द प्रेशर ऑफ फ्लूइड ऑन द कन्वेक्स साइड ऑफ द सरफेस. V" जो मैंने पहले अर्ज कर दिया वॉल्यूम है, इसको हम ये भी कह सकते हैं मोलर वॉल्यूम ऑफ वेपर और V" मोलर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड और जो गैमा हुआ दिस इज द सरफेस टेंशन. दिस इक्वेशन शो दैट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन बिटवीन टू फ्लूइड्स. अब दो फ्लूइड्स हो गए, एक फ्लूइड बाहर वाला वेपर वाला और एक लिक्विड वाला फ्लूइड इनसाइड. इन दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम भी एस्टेब्लिश होगा जो कि प्रेशर है P" एंड P'. इफ वी कंपेयर टू प्रेशर, इन दोनों प्रेशर को अगर हम कंपेयर कर लें P" एंड P', वी कम टू नो, हमें पता चलेगा जो P" है वो ग्रेटर है देन P'. तो ये प्रेशर जो है ना इंटरनल प्रेशर है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल प्रेशर. इफ वी कंसिडर दिस जो लिक्विड ड्रॉप है उसकी जो एक हमने कर्व ली, एक कर्व, अगर उसको हम कहते हैं दिस कर्व इज स्ट्रेट, सीधी है, तो उसका रेडियस क्या होगा? रेडियस तो उसका फिर इन्फिनाइट हो जाएगा.
इन्फिनाइट होगा तो दोनों प्रेशर जो होंगे वो फिर इक्वल हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली दोनों प्रेशर इक्वल नहीं होते और ना ही वो कर्व का जो रेडियस है वो इन्फिनाइट होता है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं फॉर अ प्लेन सरफेस रेडियस ऑफ अ कर्वेचर इज इन्फिनाइट, बट ये यानी कि इसको अगर हम नेक्स्ट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के टर्म में देखें so we can say but condition of mechanical equilibrium is that if both pressure are changed then the surface tension will be changed। तो अगर दोनों साइड वाले प्रेशर अगर चेंज हों तो फिर सरफेस टेंशन भी अंडरस्टूड बात है वो भी चेंज हो जाएगी। इस चेंज को हम ये भी शो कर सकते हैं डी पी डबल प्राइम यानी कि चेंज इन पी डबल प्राइम माइनस चेंज इन पी सिंगल प्राइम इज इक्वल टू चेंज इन 2 गैमा ओवर आर। ये चेंज हमने शो कर दी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्विलिब्रियम पे अगर दोनों में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, बाहर वाला प्रेशर और इंटरनल प्रेशर बराबर अगर फर्ज करने हुए तो हम ये भी कह सकते हैं बोथ केमिकल पोटेंशियल आर इक्वल, म्यू प्राइम इज इक्वल टू म्यू डबल प्राइम। और इसी तरह अगर हम दोनों चेंज कर दें तो चेंज जो होगी वो भी बराबर हो जाएगी। डेल्टा म्यू प्राइम इज इक्वल टू डेल्टा म्यू डबल प्राइम, ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। बट थर्मोडायनामिकली इक्विलिब्रियम चेंज इन केमिकल पोटेंशियल डिपेंड ऑन चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो केमिकल पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर चेंज पे और प्रेशर चेंज पे। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 से शो कर सकते हैं। क्या जी डेल्टा म्यू इज इक्वल टू एस डेल्टा टी एंड वी डेल्टा पी। इफ वी सपोज टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 0। तो इस केस में फिर इक्वेशन नंबर 4 जो होगी वो होगी डेल्टा म्यू इज इक्वल टू वी डेल्टा पी। अब जो इक्वेशन नंबर 5 है इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर वेपर फेज पी प्राइम एंड फॉर लिक्विड फेज डबल प्राइम। कैसे? इस इक्वेशन नंबर 5 को हम यूज़ करते हैं कि फॉर जो है हमारे पास 2 फेजेज हुई, एक वेपर वाली फेज और दूसरी लिक्विड वाली फेज। तो फॉर वेपर फेज तो केमिकल पोटेंशियल क्या होगा? डेल्टा म्यू सिंगल प्राइम। तो इक्वेशन नंबर 5 क्या हो जाएगी फिर 6 बनेगी। डेल्टा म्यू प्राइम सिंगल प्राइम इज इक्वल टू वी सिंगल प्राइम डेल्टा पी सिंगल प्राइम। इक्वेशन नंबर 6 हुई। ये हुई वेपर फॉर्म के लिए। और लिक्विड फॉर्म के लिए डेल्टा म्यू डबल प्राइम इज इक्वल टू वी डबल प्राइम डेल्टा पी डबल प्राइम। इक्वेशन नंबर 7। और इसी को हम डेल्टा पी डबल प्राइम को की वैल्यू भी हम 8 इक्वेशन नंबर में देख सकते हैं। एट फिजियोकेमिकल इक्विलिब्रियम इक्वेशन 6 और 7 जो है उसको हम कह सकते हैं कि डेल्टा म्यू प्राइम इज इक्वल टू डेल्टा म्यू डबल प्राइम, क्योंकि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, दोनों केमिकल पोटेंशियल दोनों साइड के बराबर हुई। तो इन म्यू डेल्टा म्यू सिंगल प्राइम डेल्टा म्यू डबल प्राइम की वैल्यू पुट कर दें तो आएगा वी सिंगल प्राइम डेल्टा पी प्राइम इज इक्वल टू वी डबल प्राइम डेल्टा पी डबल प्राइम। तो डेल्टा पी डबल प्राइम की वैल्यू फिर हमने यहाँ ले ली। तो दिस इज इक्वल टू वी प्राइम डेल्टा पी प्राइम ओवर वी डबल प्राइम। इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन नंबर 9 की वैल्यू उठाएं और इसको ले जाएं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। डेल्टा पी डबल प्राइम की वैल्यू इक्वेशन नंबर 9 से लें, सेकंड में पुट करें और रिजल्ट जो आएगा वी डेल्टा पी प्राइम इज अपॉन वी डबल प्राइम माइनस डेल्टा पी सिंगल प्राइम इज इक्वल टू डेल्टा 2 गैमा ओवर आर। और इसको मज़ीद आप अरेंज करें, इसमें एलसीएम लें, इक्वेशन नंबर 10 मिलेगी। इफ़ वी कंपेयर वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम हुआ वी सिंगल प्राइम वी डबल प्राइम, विच वन इज ग्रेटर? आप जानते हैं वेपर का वॉल्यूम ज़्यादा होता है और लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है, तो इसलिए हम वी डबल प्राइम को इग्नोर करेंगे नोमिनेटर में। तो नोमिनेटर में इक्वेशन नंबर 10 में जो जहाँ वी डबल प्राइम है नोमिनेटर में, नॉट डी नोमिनेटर, तो वहाँ जब इग्नोर करेंगे तो हमें मिलेगा वी सिंगल प्राइम डेल्टा पी प्राइम अपॉन वी डेल्टा प्राइम वी डबल प्राइम इज इक्वल टू डेल्टा 2 गैमा ओवर आर। इक्वेशन नंबर 11। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन आप जानते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर हमारे पास 1 मोल है तो पी वी इज इक्वल टू आर टी।
इसी इक्वेशन को हम यूज़ कर सकते हैं वेपर्स के लिए। वेपर को हम कंसिडर कर लेते हैं गैस है, तो यहाँ हम V सिंगल प्राइम लिख सकते हैं। V सिंगल प्राइम इज इक्वल टू RT ओवर P प्राइम सिंगल प्राइम। इक्वेशन नंबर 12 मिलेगी। अब इक्वेशन नंबर 12 की वैल्यू उठाएं और इक्वेशन नंबर आप 11 में पुट कर दें। तो जब 11 में पुट करेंगे तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो होगा RT ओवर V डबल प्राइम P प्राइम मल्टीप्लाई डेल्टा सिंगल प्राइम इज इक्वल टू डेल्टा 2 गैमा ओवर R। मज़ीद इसको अरेंज करें तो डेल्टा 2 गैमा ओवर R इज इक्वल टू RT ओवर V प्राइम डेल्टा P प्राइम ओवर P प्राइम। इक्वेशन नंबर 13। इक्वेशन नंबर 13 को हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट ये करते हैं कि हम सपोज करते हैं कि हमारा जो इनिशियल जो है कंडीशन रेडियस की कर्वेचर जो है उसका रेडियस 0 से स्टार्ट होता है और वो चला जाता है 1/r तक, और उस वक्त जो प्रेशर है वो होगा P0 टू P तक, यानी कि तो यहाँ हम कर्वेचर चेंज हो रहा है विद चेंज इन प्रेशर। इक्वेशन नंबर 14 जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 2 गैमा ओवर R इज इक्वल टू RT V डबल प्राइम log P ओवर P0। इक्वेशन नंबर 15। अब इसमें आप जानते हैं कि जो 1 ओवर V डबल प्राइम है इसको हम ये भी कह सकते हैं डेंसिटी ओवर मैस या मोलर मैस। तो ये यहाँ वैल्यू उसको यहाँ पुट करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन में, यानी कि V डबल प्राइम इज इक्वल टू M ओवर रो भी कह सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 15 में आप वैल्यू पुट करें और इसको अरेंज करें तो रिज़ल्ट होगा log P ओवर P0 इज इक्वल टू 2 गैमा M ओवर 2R 2 गैमा M ओवर R स्मॉल जो R रेडियस हुआ और R गैस कांस्टेंट, रो डेंसिटी और T 2 गैमा M ओवर R रो T। इक्वेशन नंबर 16। इस इक्वेशन नंबर 16 का अगर आप एंटी लॉग लें देन वी विल गेट P ओवर P0 इज इक्वल टू, अब जिसका लॉग है वो कैंसिल हो जाएगा और जिसका लॉग नहीं है वो एक्सपोनेंट फॉर्म में चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। सो इक्वेशन नंबर 16 इज इक्वल टू P ओवर P0 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट 2R M ओवर R P ओवर P0 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट 2 गैमा M ओवर R रो T। दिस इज इक्वेशन नंबर 17। इक्वेशन नंबर 16, 17 इज कॉल्ड केल्विन इक्वेशन, और एक्सपेरिमेंट भी इस इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं। और इसमें हम अगर इसको एप्लीकेशन में भी देखें कि अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड का एक मटीरियल है, लेट सपोज हम कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड का 1 ग्राम का एक हमारे पास सैंपल है और 1 ग्राम का दूसरा सैंपल है सोडियम क्लोराइड, सेम इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन एक जो 1 ग्राम है उसको हम एज ए वो उसको पीस रहने देते हैं और दूसरा जो 1 ग्राम है उसको पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर इन दोनों को अलग अलग हम पानी के अंदर डाल दें 50 ml पानी में, तो कौन सा जल्दी सॉल्युबल हुआ? स्मॉलर साइज वाला जल्दी सॉल्युबल होगा एज कंपेयर टू बल्क। इसका मतलब हुआ जहाँ स्मॉलर साइज पार्टिकल सोडियम क्लोराइड के डाल रहे हैं उन पार्टिकल का साइज जो है ना वो छोटा है, रेडियस ज़्यादा हुआ रेडियस थोड़ा हुआ। जितना साइज पार्टिकल थोड़ा होगा उनका इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होगा और जितना पार्टिकल का साइज बड़ा होगा उसका इंटरनल प्रेशर कम होगा। जिसका इंटरनल प्रेशर ज़्यादा होगा वो पानी के अंदर जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा, जल्दी बर्स्ट करेगा। तो इसलिए पाउडर जो होता है इलेक्ट्रोलाइट या कोई सब्सटेंस वो इजीली सॉल्युबल है एज कंपेयर टू बल्क मटेरियल। तो यहाँ वैल्यू भी दी गई है कि R ये रेडियस है मिलीमीटर ऑफ कर्वेचर, उसका रेडियस दिया गया है और दूसरी रो में P ओवर P0 की रेशो दी गई। तो इसको स्टडी किया गया, अगर रेडियस कर्वेचर का 10⁻³ है तो उसका P ओवर P0 की वैल्यू है 1.001, और अगर कर्वेचर पार्टिकल के साइज़ के जो कर्व है उसका जो रेडियस है वो है 10⁻⁴ तो उसका P ओवर P0 है 1.011।
और इसी तरह अगर कर्वेचर का जो आर है रेडियस 10⁻⁻5 है तो 1.114 आएगा उसका पी ओवर पी नॉट, और अगर 10⁻⁻6 है तो 2.95 आएगा। तो अब नोट करें जैसे रेडियस कम हो रहा है, रेडियस 10⁻⁻3, 10⁻⁻4, 10⁻⁻5, 10⁻⁻6 कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो स्मॉलर साइज पार्टिकल का इंटरनल प्रेशर फिर ज़्यादा होगा, वो आसानी से डिज़ॉल्व हो जाएंगे। तो कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ऑफ केल्विन इक्वेशन हैव बीन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हो चुकी दैट स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड है हैव हाई वेपर प्रेशर देन बल्क लिक्विड, एंड इन द सेम वे स्मॉल पार्टिकल ऑफ पाउडर हैव greater solubility than bulk solid. Thank you so much.